पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। मैंने कई रोज पहले आपसे निवेदन किया था कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। आप करोड़ों तीर्थों में टक्करे मार लो, खूब यज्ञ कर लो, हवन कर लो, कुछ भी कर लो, ये सब आपका कल्याण नहीं कर सकते। एक मतलब ताज्जुब तो इस बात का है, जो हम हैं वो मानने में कैसा कष्ट हो रहा है। यानी हम आत्मा हैं, आत्मा नहीं मानना चाहते। हम तो मरने वाला ही मानेंगे अपने आप को। बता, अज्ञानता की कहीं कोई सीमा नहीं है। और ये चीजें आप और हम लोग अगर चाहें तो अपना कल्याण करने का मौका सबको मिलता है। मैंने कहा था आज भगवान की वाणी की चर्चा करूंगा। एक श्लोक सुना चुका, अब दूसरे श्लोक को सुनिएगा। हमारा कोई ना कोई कारण रहा है संसार में भगवत प्राप्ति अब तक ना कर पाने का, और वो कारण अर्जुन के माध्यम से समझिएगा। कहीं ना कहीं ममता मोह आसक्ति हमारी वो कायरता है जो हमें हर जन्म में लाके वापस पटक देती है। अब भगवान गीता के दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक क्या कह रहे हैं भगवान? हे प्रथानंदन, हे प्रथानंदन। अर्जुन, ये भगवान ने प्रथानंदन क्यों कहा? कोई कारण है, अब इसकी चर्चा करेंगे। हे प्रथानंदन अर्जुन, अब जो बात बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्या कह रहे हैं? ये तेरे अंदर नपुंसकता कैसे आ गई? क्योंकि माता तुम्हारे में, क्या कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे में ये उचित नहीं है कि नपुंसकता तुम्हारे अंदर आ जाए। तुम किस मां के पुत्र हो, तुम्हारा ये भी ध्यान नहीं रहा। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके, क्या कह रहे हैं भगवान? हृदय की, अब आप और हम लोग कहां से दुर्बल हैं? हमारे हृदय में कहीं ना कहीं पागलपना भरा हुआ है, अज्ञानता भरी हुई है। हम सबके, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं दुर्बलता है, जिसे आप और हम लोग सबलता समझ रहे हैं। हम फूले नहीं समा रहे हैं। और भगवान कहते हैं हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हम सोचते हैं
चलो हमें तो युद्ध में नहीं जाना पड़ रहा। प्रत्येक कर्म युद्ध है। क्या मतलब? कोई व्यक्ति ये ना समझे कि हमें युद्ध नहीं करना। बता देता हूं, भगवान के निमित्त किया हुआ सत्कर्म है, और जहां ममता मोह आसक्ति में कर रहे हो सब दुष्कर्म है। वही कार्य करो, अपने परिवार की खूब सेवा करो, भगवान का परिवार मान के करो। ये अज्ञानता जिस दिन मिट जाएगी उसी दिन आत्मज्ञान हो जाएगा। तो भगवान ने यहां पर कहा पृथा नंदन, पार्थ जो कहा अर्जुन को, इसका मतलब ही है, पार्थ का मतलब है पृथा नंदन, कुंती के पुत्र होने से अर्जुन का एक नाम पार्थ हुआ। पार्थ संबोधन भगवान की अर्जुन के साथ प्रियता और घनिष्ठता का है कि तुम ऐसी, ये नहीं कि तुम मेरी बुआ के बेटे हो। ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोग कहते हैं वो उनकी बुआ का बेटा है ना, बुआ से कोई लेना देना नहीं है। भगवान गीता में बहुत बार जब अर्जुन के ऊपर अपनी उस देवी का ध्यान करते हैं तो पार्थ बोलते हैं। या तो कौनते बोलेंगे तो भी मां का नाम। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मूर्ख लोग तो यही समझेंगे अपनी बुआ को याद करके भगवान ऐसा बोल रहे होंगे। नहीं, क्या था ऐसा कुंती में? कोई तो गुण होगा। भगवान को अर्जुन से जब कोई विशेष बात कहनी होती है या कोई आश्वासन देना होता है या उनके प्रति भगवान का विशेष रूप से प्रेम उमड़ता है, 3 कारणों से। कोई विशेष बात कहनी हो, कोई आश्वासन देना हो, या अर्जुन के प्रति भगवान का विशेष रूप से प्रेम उमड़ता हो। और देखिए कमाल की चीज़, भगवान प्रत्येक जीव से उतना ही प्रेम करते हैं जितना अर्जुन से करते हैं। कभी आप ये मत समझिएगा कि भगवान हमें इतना प्रेम नहीं करते। तो भगवान ने उन्हें पार्थ कहकर पुकारते हैं, वो स्मरण कराना चाहते हैं कि तुम मेरी बुआ के लड़के तो हो ही, साथ ही साथ मेरे प्यारे भक्त और सखा भी हो। अतः मैं तुम्हें विशेष गोपनीय बातें बताता हूं। अब आप सोचिएगा ये गोपनीय बात क्या होती है? सीक्रेट, प्राइवेट। और जो कुछ भी कहता हूं सत्य तथा केवल तुम्हारे हित के लिए कहता हूं। आप और हम लोगों को, अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान, हमें मनुष्य शरीर मिला और गीता में आप और हम लोग आ गए, तो भगवान को कितनी खुशी होती होगी जिस समय आप और हम लोग गीता सुन रहे होंगे, श्रवण कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे भगवान कि काश ये जाग जाए, होश में आ जाए। सोच रहे होंगे अंदर हमारे हृदय में बैठे हुए, लेकिन हम अपने आप को बुद्धिमान मान के, हाँ जागे हुए हम कोई सो रहे हैं। इन छल कपट से कुछ नहीं होने वाला। भगवान आपको ही ये गोपनीय है, ये गीता इतनी गोपनीय है कि हर व्यक्ति इसको समझ नहीं सकता। यानी भगवान अर्जुन के अंदर वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। क्या मतलब? उसकी मां का परिचय क्यों दे रहे हैं? वीरता में क्या था ऐसा उसकी मां में?
तात्पर्य कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तुम्हारी माता ने ही तुम्हें आज्ञा दी है युद्ध के लिए, और तुम हथियार डाल के अपनी माता का ही अपमान कर रहे हो। भगवान कहते हैं, अर्जुन, कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध ना करने में धर्म मान रहे हो। देखो कमाल की चीज, युद्ध करने को अधर्म मान रहे हो और युद्ध ना करने को धर्म मान रहे हो। और 100% लोग संसार में जिन्हें आत्मज्ञान नहीं होता, जो किसी गुरु की शरणागति नहीं करते, अपने मन बुद्धि के गुलाम होते हैं। ममता मोह आसक्ति के कारण वो क्या सोचते हैं, हम जो कर रहे हैं वो धर्म है, बाकी सब अधर्म है। तो भगवान अर्जुन को चेताने के लिए, जगाने के लिए भगवान कहते हैं, युद्ध ना करना धर्म की बात नहीं है। युद्ध ना करना ये धर्म की बात नहीं है, ये तो नपुंसकता। इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो, कायरता को छोड़ दो। एक वीर योद्धा होकर, क्षत्रिय कुल में पैदा होकर और कुंती के पुत्र होकर, ये कायरता, जिस माँ ने तुम्हें युद्ध के लिए भेजा, तुम तो बिना युद्ध करे उसकी नाक काटवा रहे हो। भगवान कहते हैं, तुम्हारे अंदर ये नपुंसकता नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि तुम कुंती जैसे वीर क्षत्राणी माता के पुत्र हो। क्या कह रहे भगवान कि तुम तो कुंती जैसे वीर क्षत्राणी माता के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। तात्पर्य कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी ये नपुंसकता तुम्हारे में सर्वदा अनुचित है। और आप और हम सब लोग ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर भगवान हम सब लोगों को एक बात चेता रहे हैं। हम सब लोग अपनी बुद्धि से खूब धर्म का कार्य कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन ये क्या केवल अर्जुन के लिए नपुंसकता है? आप सोचिएगा, हम सब लोगों के लिए भी नपुंसकता है। क्या मतलब? इस देह में हरि मिलत हैं, प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त नहीं किया, ये नपुंसकता ही तो है, कायरता ही तो है, अज्ञानता ही तो है। यानी इस देह में इतना सब कल्याण होने वाला था, उस देह में आकर के भी हम कायरों की भांति नपुंसक बन करके हथियार डाल के बैठ गए, ममता मोह आसक्ति की दलदल में धंसते चले गए। अब फिर लास्ट में क्या कहते हैं, अब ठीक है ना, इतने जन्म गुजर गए। अरे बाबा, कुछ नहीं गुजरा है, जब जागो तब सवेरा। तो भगवान कहते हैं, तुम स्वयं परंतप अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले, भगाने वाले हो, तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे? भगवान जगा रहे हैं, होश में ला रहे हैं। और भगवान कहते हैं, ये हृदय की दुर्बलता तुच्छता को प्राप्त कराने वाली है, अर्थात मुक्ति, स्वर्ग अथवा कीर्ति देने वाली नहीं है। ना तुम मुक्त होगे और ना तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ना कीर्ति देने वाली है।
अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे। बताइएगा। और हमारी तुच्छता क्या है? अब मौका है जागने का, वरना अन्यथा 84 लाख योनियों में पता नहीं क्या कहाँ कहाँ जाना होगा, कहाँ कहाँ भटकना होगा। भगवान कहते हैं ये हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज है। तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। यानी आप हम लोगों में ये ममता मोह आसक्ति आगंतुक दोष है। अच्छा बताइए, हमारे अंदर जन्म से ये दोष थे क्या? नहीं थे तो नहीं। इसका मतलब आगंतुक दोष है। आगंतुक दोष छोड़े जा सकते हैं। संसार में अनंत जीव ऐसे होते हैं जिस शोक के गुलाम हो जाते हैं वो छोड़ देते हैं। जो भी उनको, जिसके वो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं उसको त्याग देते हैं। और यहाँ पर ये कमजोरी, इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, भगवान कह रहे हैं। और आप हम लोगों को कह रहे हैं जाग जाओ, होश में आ जाओ। अब जितने सांस बचे हैं उसमें युद्ध करो। बहुत से लोग कहते हैं अब हमारी तो उम्र इतनी हो गई। अरे बाबा, शरीर से युद्ध नहीं करना। अपने आप को आत्मज्ञान में लाकर प्रत्येक कर्म, प्रत्येक भाव, प्रत्येक विचार भगवान के निमित्त लाना है। यहां अर्जुन के सामने युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म है। आप बताइएगा, हम सबके लिए भी जो कर्म भगवान ने आपको सौंपा है वो भगवान के निमित्त कर्म है। अब आप माने या ना माने। माने या ना माने, यानी अर्जुन के सामने युद्ध लड़ना ही कर्तव्य कर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा भी संदेह नहीं है। वो जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जुन की थोथी युक्तियां, अब तक जो अर्जुन ने भगवान को अपनी थोथी मूर्खता की बातें कही, भगवान ने उनकी परवाह ना करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। अब आप सोचो, इतना सब सुनने के बाद अर्जुन इतनी जल्दी कायरता से बाहर आ जाएगा? ना ना, अगर ऐसे गुरु के समझाने से, भगवान के बताने से हम अपनी कायरता से, अपनी अज्ञानता से बाहर आ जाते तो कभी का कल्याण हो चुका होता। अर्जुन भी नहीं आएगा अभी। अर्जुन माने हम लोग। तो अर्जुन आगे अपनी सफाई क्या देगा, क्या भगवान को बताएगा कि आप जो कह रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता? क्यों? दलीलें बहुत हैं। आपको क्या पता और आपको क्या पता? ये अर्जुन जो बातें बोल रहा है भगवान से, वो सब हमारे अंदर अंतःकरण में गंदगी जो भरी हुई है वही निकाल रहा है। और मजे की बात ये, अर्जुन हम सबकी तरफ से
वो सब बातें कहेगा जो आपके और हमारे सब के अंदर हमें कमज़ोर करती हैं, हमें भगवत प्राप्ति से रोकती हैं, हमें इस देह में हरी मिलत है उस लक्ष्य को पाने से पीछे धकेलती हैं। आज आपके साथ भगवान की वाणी के 2 श्लोकों पर चर्चा हुई है। कल चर्चा में अर्जुन क्या बोलेंगे, वो अपनी क्या सफाई देंगे, उसकी बात सुनेंगे। क्योंकि अर्जुन जो है ना, इतनी जल्दी, मैंने कहा ना, अगर इतनी जल्दी जीव गुरु की बात मान ले तो कल्याण 1 मिनट में हो जाए, लेकिन मानता नहीं। इधर उधर कुछ ना कुछ अंदर कुतुर कुतुर करता ही रहता है। जो अंदर कुतुर कुतुर है वो अर्जुन मुख से बोल के बताएगा कि हमारे मन में गुरु की बात ना मानने का कारण क्या होता है, भगवान की बात ना मानने का कारण क्या होता है। वो सब बातें आपके साथ अब कल चर्चा करेंगे। किसी को भजन सुनाना निकाल के रखना। एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के गोपियाँ, बताइए, भगवान को निर्मोही कहती हैं और हम लोग मोह में पागल हो रहे हैं। और गोपियाँ कहती हैं तू निर्मोही भगवान को। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हमें अगस्त ऋषि को भोग लगाने को जाना है और ये यमुना जी बीच में पड़ती हैं, अब तुम बताओ हम वहाँ कैसे जाएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम यमुना जी के पास जाओ तो उनसे कहना, ए यमुना जी, अगर श्री कृष्ण, ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, बहुत गूढ़ तत्व की बात है। हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दो। सारी गोपियां सोच रही हैं ये हमसे इतना प्यार करता है, गलबैया करता है, हमारे पीछे पीछे लफंगों की तरह भागता है और ये कह रहा है अपने आप को ब्रह्मचारी। अब आप सोचिएगा, गोपियां हंसने लगी। लो, ये कृष्ण भी अपने आप को ब्रह्मचारी समझते हैं। सारा दिन हमारे पीछे पीछे घूमता है, कभी हमारे वस्त्र चुराता है, कभी मटकियां फोड़ता है। फिर गोपियां बोली, हमें तो अपना काम बनाना है, हम बोल देती हैं यमुना जी से। तो गोपियां यमुना जी के पास जाकर कहती है, हे यमुना महारानी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दे दो। और गोपियों के कहते ही यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपियां दंग रह गईं कि ये क्या हुआ, कृष्ण और ब्रह्मचारी। अब गोपियां अगस्त ऋषि को भोजन करवाकर जब वापस आने लगी, अब अगस्त ऋषि से कहा, मुनिवर, अब हम घर कैसे वापस जाएं, यमुना जी बीच में हैं। अगस्त ऋषि ने कहा, तुम आई कैसे थी? बोले, तब तो कृष्ण ने कहा था कि मेरी तरफ से बोलना कि कृष्ण अगर ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दिया जाए। तो अगस्त ऋषि ने भी क्या कहा, तुम यमुना जी को कहना, अगर अगस्त ऋषि जी निराहार हैं, उन्होंने ये आहार कभी नहीं पाया, ये भोजन कभी नहीं किया, तो हमें रास्ता दे दे। तो गोपियाँ कह रही हैं, अरे राम, हम इतना भोजन बना के लाई थी, अभी हमारे सामने सबका भोजन खा गए और ये कह रहे हैं मैं निराहार हूं, हमें रास्ता दे दें। तो गोपियां मन में सोचने लगी, अभी हम इतना सारा भोजन लाई, सब गटक गए, प्रसाद के रूप में भी नहीं छोड़ा हमारे लिए, अब अपने आप को निराहार बता रहे हैं। गोपियां यमुना जी के पास जाकर बोली, हे यमुना महारानी, अगर अगस्त ऋषि निराहार हैं तो हमें रास्ता दें। ऐसी, ध्यान से सुनिएगा, गोपियां आश्चर्य में रह गईं।
जो खाता है वो निराहार कैसे हो सकता है, और जो दिन रात हमारे पीछे पीछे फिरता है वो ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। इसी उधेड़बुन में गोपियां कृष्ण के पास पहुंच गईं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, तुम्हें मुझे तुम्हारी देह से कोई लेना देना नहीं। ध्यान से सुनो, क्या कहा? मुझे तुम्हारी देह से कोई लेना देना नहीं। मैं तो तुम्हारे प्रेम के भाव को देखकर तुम्हारे पीछे आता हूँ। मैंने कभी वासना के तहत संसार नहीं भोगा, मैं तो निर्मोही हूँ। इसलिए यमुना जी ने आपको मार्ग दिया। तब गोपियाँ बोली, भगवान, मुनिराज ने तो हमारे सामने भोजन ग्रहण किया था। अगस्त ने तो जो हम बना के ले गए सब खाया था, और वो उन्होंने भी कहा मैं अजन्म उपवासी हूँ, निराहारी हूँ, तो भी यमुना जी ने मार्ग दे दिया। तो भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और क्या बोले, अगस्त आजन्म उपवासी हैं। अगस्त मुनि भोजन ग्रहण करने से पहले मुझे भोग लगाते हैं। उनका भोजन मैं, ध्यान दो, उनके भोजन में कोई मोह नहीं होता, उनको कतई मन में नहीं होता मैं भोजन करूं या भोजन कर रहा हूं। तो वो सब तो मैंने भोजन किया है, जो तुमने जाके अगस्त मुनि को भोजन प्रसाद दिया वो सब मैंने पाया है। अब आप सोचिएगा, ये व्यक्ति जिस दिन, ध्यान से सुनो, आप और हम लोग जिस दिन आत्मज्ञानी बन जाएंगे, बहुत सटीक बात बताने जा रहा हूं, क्या हो जाओगे? जड़ ब्रह्मचारी हो जाओगे। शादी करोगे, बच्चे होंगे, लेकिन तुम ब्रह्मचारी होगे, क्योंकि आत्मा सदा से ब्रह्मचारी है। और जैसे अगस्त जी ने भोजन नहीं लगाया, ऐसे ही आत्मज्ञान होते ही भगवान का ध्यान करके तो भगवान भोजन करता है, ये जीव नहीं करता। अभी आत्मा को कोई भूख नहीं लगती। आत्मा की भूख तो केवल भगवान की भूख है। ये शरीर खाता है, और आप और हम लोग इस अज्ञानता में अनंत जन्मों से चले आ रहे हैं, हम तो शरीर हैं, हम तो शरीर हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज ये कथा आपको सुनाई कि काश आप लोगों को आत्मज्ञान हो जाए। अगर आत्मज्ञान हो गया तो भगवत प्राप्ति में कभी कहीं कोई रुकावट नहीं है। अब कल आपके साथ दूसरे अध्याय का चौथे श्लोक पर अर्जुन क्या सफाई देगा भगवान को, उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद भगवान क्या बोलेंगे उस पर चर्चा करेंगे। आज किसी को भजन सुनाना हो तो हमने कहा था, लगता है किसी को भजन नहीं सुनाना है तो भगवान का कीर्तन कर लेते हैं। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। 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 मेरी डोरी तेरे हाथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे, बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भैया।